हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप ये एफ आप सभी को पसंद आए। मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी एक लॉन्ग एफ स्टार्ट किया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर विज़िट करना। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस फैन फिक्शन का नाम है द ड्रैगन बॉर्न ऑफ मॉर्टल वॉर्म। आई डोंट नो ये लॉन्ग एफ है तो पता नहीं कितने पार्ट का होगा, वो तो आगे आगे देखते हैं। ठीक है, नाम से तो आप लोग थोड़ा आइडिया लगा चुके होंगे स्टोरी को लेके, फिर भी आगे चलते चलते आप लोग और भी जानते जाएंगे। इसमें मैंने कुछ मिथिकल क्रिएचर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ड्रैगन तो आप लोग जान ही गए हैं। इसमें फिनिक्स, डेमन्स, घोस्ट और मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर्स भी होंगे। मैजिकल कॉन्सेप्ट होगा। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है अच्छे से, इसलिए कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इस एफ में दुनिया सिर्फ कल्टिवेशन वर्ल्ड ह्यूमन यानी मॉर्टल तक ही सीमित नहीं है। कल्टिवेशन वर्ल्ड के अलावा भी दुनिया है, जैसे कि हेवन, जिसे मॉर्टल लोग पूजते हैं। हेवन के गॉड्स को पूजा जाता है, पर हेवन और ह्यूमन रेलम के बीच में भी एक दुनिया है, स्काई रेलम, जिसके बहुत से राजों सीक्रेट से ह्यूमन अनजान हैं। हाँ, उन्हें कुछ जानकारी तो है, जैसे कि कई बार आसमान में उन्होंने फ्लाई करती अजीब अजीब एंटिटीज़ को देखा है। पुराने विद्वानों ने पता लगाया कि स्काई रेलम जैसा कुछ है, एक जादुई दुनिया। वो ज़्यादा तो कुछ पता नहीं लगा पाए, पर उन्हें पता लग गया कि जो फ्लाई करती एंटिटीज़ है, जो लोगों को कभी नज़र आई थी, वो ड्रैगन्स हैं, जिसका देवता यानी किंग एक ब्लैक एंड रेड विशाल ड्रैगन है। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, ये कोई नहीं जानता। ये सभी उन विद्वानों के साथ ही दुनिया से चले गए। कई लोग इन्हें मानते हैं और कई नहीं। इन सब के अलावा और भी बातें पता चली हैं कि ह्यूमन रेलम के नीचे हेल है, यानी नर्क, जहाँ का राजा एक रेड फिनिक्स है, जो डीमंस, ब्लैक एंजल, मॉन्स्टर और भी अजीब एंटिटीज़ का किंग है। उसके बारे में भी ज़्यादा कोई नहीं जानता। अफवाहें तो ऐसी भी उड़ी हुई है कि हेल बहुत ही विशाल है, जो घोस्ट सिटीज़ में डिवाइड है। और सबसे चौंकाने वाली और ना यकीन करने वाली अफवाह जो है वो ये थी कि स्काई रेलम हेल से किसी तरह से कनेक्टेड है। ह्यूमंस इस पर यकीन नहीं कर सकते थे। ये कैसे पॉसिबल है कि स्काई रेलम हेल से कनेक्टेड हो। स्काई रेलम इतना मिस्टीरियस है कि कोई ह्यूमन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। तो हेल का स्काई रेलम से कनेक्शन होना, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या ह्यूमंस को पता नहीं चलता कि हेल और स्काई रेलम के बीच गतिविधियाँ हो रही है। क्योंकि मॉर्टल रेलम यानी ह्यूमन रेलम हेल और स्काई के बीच है, इसलिए ह्यूमंस ने इस र्यूमर को पूरी तरह से खारिज कर दिया, इग्नोर कर दिया कि स्काई रेलम और हेल के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। पर लोग ये नहीं जानते शायद कि दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम चलते हैं मॉर्टल रेलम यानी ह्यूमन वर्ल्ड, कल्टिवेशन वर्ल्ड। बहुत से किंगडम्स में डिवाइड है कल्टिवेशन वर्ल्ड। किंगडम्स के अंदर सभी छोटे बड़े गांव, शहर आते हैं। 5 मेन किंगडम्स हैं: वैन किंगडम, जिन किंगडम, निए किंगडम, जियांग किंगडम और लान किंगडम। एक समय था जब इन सभी किंगडम्स में लान किंगडम सबसे ऊपर हुआ करता था, चाहे वो पावर हो, मनी हो,
या फिर नॉलेज, सब कुछ में लान किंगडम आगे था। पर आज परिस्थितियाँ पूरी तरह से विपरीत है। आज सब पर राज करने वाला जो किंगडम है वो है वैन किंगडम, जिसका नाम ही काफ़ी है लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, क्योंकि वैन किंगडम का किंग और उसके कल्टीवेटर्स ह्यूमन के नाम पर जानवर की प्रवृत्ति के हैं। उनमें और खूंखार जानवर में कोई भी फर्क नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा वैन किंगडम से कोई दुश्मनी मोल लेने का। और आज लान किंगडम सभी किंगडम से सबसे आखिरी में है, पावर में, मनी में, सब कुछ में। आज लान किंगडम की स्थिति बदतर से भी बदतर है। उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का प्रेजेंट किंग, जो है लान होंग, जो एक समय पर किंग लान चिंगेजुन का खास आदमी हुआ करता था। पर उसने लान चिंगेजुन के साथ धोखा किया, उन्हें धोखे से ख़त्म किया, उनके परिवार को कई सालों तक बंदी बनाकर रखा और खुद लान किंगडम का किंग बन गया। एक समय पर शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला, अपने सिद्धांतों, नियमों कानूनों पर चलने वाला ये लान किंगडम लान होंग के अत्याचारों की वजह से पूरी तरह बदल गया है। लान होंग लोगों को अपनी पावर के चलते दबाकर रखता है, उन पर अत्याचार करता है, और अगर कोई गलती से भी कोई गलती करता है तो वो उसे ऐसी सज़ा देता है कि लोगों की रूह तक कांप जाती है। लान किंगडम की प्रजा अब दुख तकलीफ और डर के माहौल में अपना जीवन जी रही है। लान होंग सभी को दबाकर रखता है, वो जैसा कहता है लोग मजबूरन वैसा ही करते हैं। और रही लान परिवार की बात, तो लान चिंगुजुन की मौत के बाद उनके भाई लान चिरेन और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा जो कि एक अल्फा है लान शिचेन, और ओमेगा बेटा लान वांगजी, वो कई सालों तक कैद खाने में कैद रहे। जब लान होंग ने लान किंगडम को हड़प लिया था और लान चिंगेजुन को ख़त्म कर दिया था, उस समय लान शिचेन सिर्फ 11 साल के और लान वांगजी मात्र 8 साल का बच्चा था। उस उम्र में उन्होंने अपने अंकल और मासूम लोगों पर जुर्म होते देखा, पर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, बच्चे ही थे वो दोनों उस समय। लान चिरेन ने कैसे भी करके लान शिचेन और लान वांगजी को लान होंग के अत्याचारों से दूर रखा था, और कई साल बाद जब लान वांगजी 13 साल का था, तब 5 साल बाद उन तीनों को कैद खाने से आज़ाद कर दिया गया, और लान होंग ने उन्हें ये आदेश दे दिया कि वो तीनों पैलेस से कहीं दूर चले जाए। अब लान्स की रॉयल फैमिली वो नहीं बल्कि लान होंग और उसकी अपनी फैमिली है। लान चिरेन ने जब इसका अपोज करना चाहा, तो लान होंग ने लान चिरेन को मासूमों पर जुर्म करने की धमकी दी। मजबूरन लान चिरेन को लान होंग की बात माननी पड़ी। वो लान शिचेन और लान वांगजी को साथ लेकर पैलेस से कहीं दूर चले गए। दूर पहाड़ों पर उन्होंने अपना घर बनाया। शुरुआत में उन्हें बहुत परेशानी हुई। उन पर 2 जिम्मेदारियां थी, लान वांगजी और लान शिचेन की। उनके पास खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े, घर का सामान कुछ भी नहीं था। उन्हें कुछ ना कुछ करना ही था। वो लान वांगजी और शिचेन को ऐसे ही भूखे तो नहीं रहने दे सकते थे। लान चिरेन ने अपनी पहचान बदलकर दूसरे राज्यों में जाना, वहाँ जाकर बच्चों को शिक्षा देना, कल्टीवेशन सिखाना शुरू किया। तब जाकर वो कुछ पैसे कमा पाते थे और उसी से वांगजी और शिचेन के लिए खाना लेकर आया करते थे। लान वांगजी और लान शिचेन जब थोड़े बड़े हुए, लान शिचेन ने भी अपने अंकल की तरह कल्टीवेशन सिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों ही अलग अलग गांव शहर में जाया करते और फिर रात तक लान किंगडम लौट आते। लान होंग ने उन्हें मजबूर जरूर कर दिया था, पर वो ये नहीं जानता कि शाही खून ही होता है। लान शिचेन एक पावरफुल अल्फा है, अपने फादर किंग लान चिंगेजुन की तरह, और लान वांगजी भी कमज़ोर ओमेगा नहीं है। वो कल्टीवेशन में अपने भाई के बराबर है, वो भी एक ओमेगा होकर। वो सारा दिन घर पर अकेला रहता है। जब उसके अंकल और गागा
बाहर अपने काम से जाया करते हैं। उसने भी अपने अंकल से कहा था कि वो भी उनकी मदद करना चाहता है, वो उसे अपने साथ ले चले, पर लांचरन ने वांगची को इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि वो घर पर ही रहे और कहीं बाहर ना जाए। लनवांगजी ने चुपचाप लांचरन की इस बात को मान लिया और उस पर कोई भी सवाल नहीं किया। पर उसे अफसोस है कि वो एक ओमेगा है। अगर वो अल्फ़ा होता तो अपने अंकल और गगा पर बर्डन नहीं होता। लेकिन लांचरन का लनवांगजी को साथ ना ले जाने का कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि लनवांगजी किसी की भी नज़र में आए। वो उसे अपने साथ ले जा सकते थे, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण है लनवांगजी की असीम खूबसूरती, जो एक पर्दे के पीछे भी छिप नहीं सकती। एक वेल के पीछे भी लनवांगजी का आकर्षण छिप नहीं सकता। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूअल है। किसी की नज़र लनवांगजी पर पड़ गई तो ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। वो वांगजी को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए लांचरेन और लाशिचन शांत है, वरना वो कोशिश करते अपने किंगडम को वापस पाने का। लान होंग को लान किंगडम के किंग के थ्रोन से हटाने की तरकीब निकालते, पर इन सब में लानवांगजी का बीच में आना तय था। वो किसी की भी नज़र वांगजी पर नहीं पड़ने देना चाहते। लान होंग को पता भी नहीं है कि वो लोग रह कहाँ रहे हैं, और लांचरेन चाहते भी नहीं कि लान होंग ये जाने। इसलिए लांचरेन अपनी पहचान बदलकर ही लोगों के बीच जाया करते हैं। पर किस्मत का कोई भी भरोसा नहीं, ये कब पलट जाए कोई भी नहीं जानता है। शायद अभी उनकी किस्मत में और भी दर्द सहना बाकी है। वो नहीं जानते कि किस बड़ी मुसीबत में वो सभी अब घिरने वाले हैं। यहाँ देखते हैं फॉरेस्ट का सीन। लांस के शाही सफ़ेद रोब्स में एक अल्फ़ा, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी, वो यहाँ कुछ शाही लान सिपाहियों के साथ हंटिंग के लिए आया है। पर वो अभी तक कुछ भी पकड़ नहीं पाया है। ये है लान युन, लान होंग का इकलौता बेटा, अल्फ़ा बेटा लान युन। वो फॉरेस्ट के और भी अंदर तक जाने लगता है। तभी एक लान सैनिक उसे रोकते हुए पोलाइटली कहता है, प्रिंस, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ कुछ दूरी से वैन किंगडम का क्षेत्र शुरू हो जाएगा। अगर हम वहाँ गए तो कुछ भी हो सकता है। लान युन अपने ही अकड़ में कहता है, बुज़दिल कहीं के, इतना ही डर था तो घर पर जाकर बैठते, सैनिक क्यों बन गए। वो लान सैनिक अपना सर नीचे कर लेता है और फिर आगे कुछ भी नहीं कहता। लान युन आगे बढ़ जाता है, उस लान सैनिक की बात को टोटली इग्नोर कर। तभी उसे एक हलचल होती महसूस होती है। वो तुरंत अपने हाथ में जो नुकीला भाला है उसे उस दिशा में तान देता है। उसे जब फिर से हलचल होती महसूस होती है तो वो बिना देरी किए वो भाला वहाँ फेंक देता है। लान युन इंतज़ार कर रहा था कि अभी उसे किसी जानवर की दर्दनाक आवाज़ सुनाई देगी। पर उसे दर्दनाक आवाज़ सुनाई तो देती है, पर वो किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, बल्कि इंसान की पेनफुल वॉइस थी। लान युन के चेहरे का रंग इस आवाज़ को सुनकर एकदम से उड़ जाता है। उसे रियलाइज़ हो गया है कि कितनी बड़ी गलती कर बैठा है वो अभी वैन छिद्र की भूमि पर खड़ा है। लान युन यहाँ से जल्दी भागना ही सही समझता है। वो अंदर ही अंदर डर भी रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, वरना क्या होगा। उसके फादर उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लान युन पैलेस पहुँचते ही अपने फादर को सब कुछ सच बता देता है। वो उनसे कुछ भी नहीं छिपाता। लान होंग गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, क्या किया है तुमने, अंदाज़ा भी है तुम्हें। वैन क्षेत्र में घुस गए और वहाँ के इंसान को भी मार दिया। जानते हो वो वैंस कितने खतरनाक है, कोई भी उनसे भिड़ना नहीं चाहता। और तुम खुद वहाँ जाकर
हमारे लिए एक मुसीबत को आमंत्रण देकर आ गए। किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाने को? अगर वो वेंस का कोई खास आदमी रहा तो जानते हो क्या होने वाला है। और वैसे भी वेंस बस एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई उन्हें ज़रा सा भी छेड़े और वो उसके पूरे किंगडम को नष्ट कर दे। अब तैयार रहो नतीजों को भुगतने के लिए जो तुमने किया है। लान युन कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। अब अब हम क्या करेंगे? लान होंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या करेंगे? अब बस इंतज़ार करो कि वैन किंगडम इस पर क्या कदम उठाने वाला है। इस हादसे के अगले दिन ही वेंस का एक मैसेंजर, एक काला उल्लू, किंग वैन रोहन का संदेश लान होंग को छोड़कर जाता है। लान होंग, लान युन और लान होंग की वाइफ, वो सभी उस पत्र को पढ़ते हैं और उसे पढ़कर लान होंग तो पसीना पसीना हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल लान युन का था। लान होंग गुस्से से एक स्लैब लान युन को मारता है और कहता है, देखा बेवकूफ़, तुम्हारे कारनामे का अंजाम, अपनी अकड़ का फल। अब बताओ मुझे मैं क्या करूं? वो यहाँ आ रहा है, मतलब वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। लानियन कुछ नहीं कह पाता। उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती इतना बड़ा रूप ले लेगी कि बात उनकी जान पर आ जाएगी। अब वो क्या करेंगे? आखिर जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा हुआ था उस पत्र में जिसे पढ़कर इनकी ये हालत है। वैन रोहन द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा था कि लान किंगडम ने उनके आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें चुनौती के लिए ललकारा है, और जिस भाले से वेंस के उस सैनिक की मौत हुई है वो शाही भाला था। मतलब ये दर्शाता है कि हत्या शाही परिवार के ही किसी इंसान के हाथों हुई है। लान किंगडम ने जो किया है उसका भुगतान तो उन्हें किसी भी तरह से करना होगा, वरना लान किंगडम तैयार रहे अपनी बर्बादी के लिए। 5 दिन बाद किंग वैन रोहन अपने बेटों के साथ लान किंगडम आ रहे हैं और फैसला उसी दिन होगा कि लान फैमिली का क्या किया जाए। इसीलिए लान परिवार तैयार रहे अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए। लान होंग समझ गया था कि उनके पास अब बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं। वार सीधे लान परिवार पर हुआ है, यानी उसका परिवार, जो कि असल में शाही परिवार तो है ही नहीं। किंग वैन ने ये भी पता कर लिया कि हमला लान प्रिंस ने किया है, मतलब लान युन ने। अब तो उनका बचना मुश्किल है। अब वो क्या करेंगे? वो इसी सोच में थे कि तभी लान होंग की वाइफ कहती है, किंग वैन ने लान परिवार को दोषी माना है, तो इसमें हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लान होंग गुस्से से कहता है, एक तो तुम्हारा बेटा और अब तुम, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उन्होंने हमारे परिवार को दोषी माना है तो परेशानी तो हमें ही होगी ना। लान होंग की वाइफ कहती है, किंग, शायद आपने उस पत्र को अच्छे से नहीं पढ़ा है। किंग वैन ने शाही लान परिवार को दोषी माना है, जो कि हम लोग हैं ही नहीं। हम तो बस एक साधारण परिवार से हैं जिसका लान से कोई लेना देना ही नहीं। बस हम इस लान नाम को कैरी किए हुए हैं। हम कोई शाही परिवार नहीं, ना ही हम लान हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लान होंग को जब अपनी वाइफ की बात का मतलब समझ आता है तो उसके चेहरे में चमक आ जाती है। मतलब वो लोग बच सकते हैं, बस उन्हें अपने पहले स्थान पर ही तो जाना है जो वो लोग हुआ करते थे, आम इंसान। पर उनकी जान बची रहेगी, उनके लिए यही बड़ी बात है। लान परिवार यानी लान चेरेन, लान शिचेन और लान वांगजी, वो सभी अनजान हैं लान होंग के रचे इस षड्यंत्र से। रात के समय लान चेरेन, लान शिचेन और लान वांगजी जो अपने घर पर हैं, तभी उनके दरवाजे पर आज पहली बार किसी की दस्तक होती है। लान चेरेन जब डोर ओपन करते हैं तो सामने लान सिपाही खड़ा है। लान चेरेन के मन में एक डर जाग जाता है। इतने सालों बाद लान सिपाही अचानक यहाँ पर क्यों? लान चेरेन कहते हैं, यहाँ पर क्यों आए हो? वो लान सिपाही कहता है,
किंग किंग लान ने आपको पैलेस में बुलाया है। अभी इसी समय। लांचरन पीछे पलट लाशचन को देखते हैं। उन्हें पैलेस में क्यों बुलाया गया है? अब क्या करने वाला है लान होंग? वो यही सोच रहे हैं। लांचरन लाशचन के साथ पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वो लानवांगजी को अपने साथ नहीं ले गए क्योंकि उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगा। वैसे भी लान होंग ने ऐसा नहीं कहा कि वो पूरे परिवार के साथ उनके सामने उपस्थित हो। लांचरन और लाशचन थोड़ी ही देर में लान होंग के सामने थे। वो लान पैलेस के वर्क प्लेस पर हैं, जहाँ किंगडम का ज़रूरी काम हुआ करता है। लांचरन हैरान है कि लान होंग उनसे यहाँ क्यों मिल रहा है। और लांचरन ने एक और चीज़ नोटिस की। लान होंग के हाव भाव थोड़े बदले हुए हैं। वो पोलाइटली उनसे बात कर रहा है, जो किंगडम को हड़पने के बाद उसने कभी भी नहीं की। आखिर क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में? लांचरन कहते हैं, आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है? लान होंग कहता है, मास्टर लान, इतने सालों बाद आपसे मिलना हो रहा है। मैं जानता हूँ मैंने आपके परिवार के साथ सही नहीं किया, ना ही लान किंगडम के लोगों के साथ सही बर्ताव किया। एक किंग होने के फ़र्ज़ को भी सही से नहीं निभाया, बल्कि सभी पर अत्याचार किया है। मास्टर लान, मैं जानता हूँ आप मेरी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे, जो भी मैंने आपके साथ किया है उसके बाद। फिर भी मैं अपनी तरफ से ईमानदार रहूँगा। आप मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। मास्टर लान, कृपया कर आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर लान होंग अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। लांचरन समझ नहीं पा रहे ये इंसान क्या करना चाह रहा है। लांचरन लांशचन को देखते हैं, फिर दोनों भी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। लांचरन कहते हैं, लान होंग, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ ये कोई नया तरीका है तुम्हारा हमें परेशान करने का, इसलिए साफ साफ कह दो कि तुम क्या चाहते हो हमसे, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी बातों पर दोबारा विश्वास नहीं करूँगा। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी सुबह का 2 बज रहा है, मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। पता नहीं इन कुत्तों को भी क्या हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। लान होंग अपना उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये। कृपया आप लोग मेरे साथ चलिए, कुछ समय बाद आप सब कुछ जान जाएंगे। ये कहकर लान होंग आगे बढ़ जाता है। लांचरन कुछ देर तो वहीं खड़े रहते हैं, फिर वो भी लान होंग के पीछे चले जाते हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है लान होंग के दिमाग में। वैसे भी सारी उम्र उनके साथ गलत होता आया है, तो इससे भी बुरा और क्या ही हो जाएगा। लान होंग लांचरन और लाशचन को अपने साथ महल के कैद खाने में लाता है। लांचरन और लाशचन ने देखा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक सारा कैद खाना खाली मिला। मतलब किसी भी कैद खाने में कोई भी नहीं है जहाँ पहले इनोसेंट लोग हुआ करते थे। लांचरन ये देखकर डर जाते हैं। वो गुस्से से कहते हैं, लान होंग, वो सभी लोग कहाँ हैं जिन्हें तुमने कैद कर रखा था? वो सभी लोग निर्दोष और मासूम थे। क्या किया है तुमने उन लोगों के साथ? लान होंग कहता है, मास्टर लान, मैंने उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि मैंने उन सभी को कैद खाने से रिहा कर दिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ और अपनी आंखों से सब कुछ देख लीजिए। लान होंग लांचरन और लांशचन को महल के बड़े से मैदान के सामने लाता है। लांचरन जब सामने देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। सामने वही सब लोग हैं जिन्हें लान होंग ने कैद किया हुआ था, और इन सब लोगों की आड़ में ही लान होंग लांचरन को मजबूर किया करता था। पूरा मैदान उन मासूम लोगों से भरा हुआ है जिन्हें सालों से लान होंग ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। लांचरन एक बार लान होंग को देखते हैं और फिर जल्दी से सामने खड़े लोगों के पास जाकर उनसे पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक हैं और वो सभी इस तरह यहाँ मैदान में क्यों खड़े हैं। एक इंसान कहता है, मास्टर लान, हम सभी को रिहा कर दिया गया है। हम सभी अब वापस अपने परिवार में लौट सकते हैं। ये सच है।
सालों बाद हम सही सलामत अपने घर जाएंगे। हमें नहीं पता कि क्या कैसे हुआ, पर इस लानहोंग ने सभी को आदेश दिया, हमारी आज़ादी का। लांचरन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये सब लोग आज़ाद हैं, पर कैसे? लांचरन लानहोंग के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने इन सबको आज़ाद कर दिया? लानहोंग कहता है, मास्टर लान, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि अब आज से सभी लोग आज़ाद हैं। लांचरन सस्पिशियस नज़रों से लानहोंग को देखते हैं और कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लानहोंग कुछ देर तक लांचरन को देखता है और फिर अचानक लांचरन के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है। लांचरन पीछे होते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? लानहोंग लांचरन के पैरों पर अपना सर झुकाकर कहता है, मास्टर लान, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी सब मैंने आपके साथ, गोसू की प्रजा के साथ और किनलान चिंगेचुन के साथ मैंने जो भी किया आज तक, उसका पछतावा मुझे अब हो रहा है। मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकता, पर अब और कोई गलत काम भी नहीं करना चाहता। लानहोंग अपना सर ऊपर कर अपने साइड में देखता है। दूरी पर खड़ा उसका बेटा लान योन जल्दी से लानहोंग के पास आ जाता है और एक स्क्रॉल लानहोंग की तरफ बढ़ाता है। लानहोंग उस स्क्रॉल को लेकर लांचरन की तरफ कर देता है। लांचरन उस स्क्रॉल को अच्छे से पहचानते हैं। वो जल्दी से उस स्क्रॉल को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगते हैं। उस स्क्रॉल को पढ़ने के बाद लांचरन शॉकिंगली लानहोंग को देखते हैं और कहते हैं, ये अब कौन सा मजाक है तुम्हारा? लानहोंग कहता है, मास्टर लान, ये कोई मजाक नहीं। लान किंगडम अब आपके हवाले है। मेरा अब इस लान किंगडम के थ्रोन से कोई वास्ता नहीं, ना ही मैं अब लान किंगडम का किंग हूँ। अब सब कुछ आपके हाथों में है। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, इस किंगडम के तख्त के लालच को। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। लांचरन को लानहोंग पर अभी भी विश्वास नहीं होता। वो अपनी टेढ़ी नज़रों से लांचरन को देखते हैं और लांचरन अपने अंकल का इशारा समझ एक झटके में अपनी तलवार लानहोंग की गर्दन पर रख देता है। लानहोंग अपनी जगह से ज़रा सा भी हिला नहीं था। लांचरन और लांचरन आसपास देखते हैं। सरप्राइजिंगली कोई भी सैनिक लांचरन के ऐसा करने पर सामने नहीं आया था लानहोंग को प्रोटेक्ट करने, जो कि ऐसा होना चाहिए था क्योंकि लानहोंग किंग था, तो सैनिक उसे हर हाल में बचाने को सामने आते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लांचरन मन में कहते हैं, क्या सच में लानहोंग ने किंग का पद त्याग दिया है? लानहोंग कहता है, मास्टर लान, आप किसी भी तरह से आजमा सकते हैं, हर तरह से जांच कर सकते हैं, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि मेरा कहा हर एक शब्द सच है। लांचरन कुछ देर तक लानहोंग को देखते हैं और फिर कहते हैं, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है ये सब करने का? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम लालच के, ताकत के भूखे हो। फिर अचानक सब कुछ छोड़ना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। लानहोंग कहता है, तो ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। लांचरन अपनी तलवार को लानहोंग की गर्दन पर टाइटली प्रेस कर कहते हैं, ऐसे कैसे तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते हो? जो सब तुमने किया है उसका हिसाब कौन करेगा? अंकल, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, किसी को मृत्युदंड देना, पर इसका लोगों पर किया गया अत्याचार, ये सब के बाद यही सब डिजर्व करता है। अंकल, आपका क्या फैसला है? लांचरन लानहोंग को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने जो भी कहा वो सब सच है और इन सब के पीछे तुम्हारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, पर उससे पहले ये साबित करो कि तुम दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाले।
और तुम्हारा कोई ऐसा काम जो आज तक तुमने अच्छा किया हो, जिससे हम तुम्हारी मौत की सज़ा माफ़ कर सके। वरना आज मैं भी अपने सिद्धांतों को भूलकर तुम्हारी मौत की ही सज़ा सही समझूंगा। तभी मेरे सीने की जलन कम हो पाएगी। लान होंग के चेहरे के भाव इस पर अचानक से बदल जाते हैं, लेकिन कुछ याद करके जैसे उसकी सांस में सांस आई हो। वो कहता है, मास्टर लान, मैं आपसे वचन देता हूँ कि मैं दोबारा कोई भी गलत काम या लान किंगडम को धोखा नहीं दूंगा, और आज से लांस के सभी नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। और रही बात ये साबित करने की, तो मास्टर लान, मैं आज एक सच बताना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता था कि मैंने लान एल्डर्स को ख़त्म कर दिया है, उनकी जान ले ली है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर लान। लान एल्डर्स सभी सुरक्षित लान किंगडम की ठंडी गुफा में हैं। आपको यकीन नहीं तो आप जाकर इसकी जांच भी कर सकते हैं। लांचरन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये सुनकर। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? सभी 33 एल्डर्स जिंदा हैं? लान होंग कहता है, जी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया है, आप जाकर देख लीजिए। लांचरन अभी के अभी उन सभी एल्डर्स को देखना चाहते थे। वो लांशचन को वहीं पर रहने का कहकर कुछ सैनिकों के साथ ठंडी गुफा की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय बाद पैलेस के मेन हॉल में, जो सालों से एल्डर्स का स्थान खाली हुआ करता था, वहाँ अभी सभी 33 एल्डर्स बैठे हुए हैं, सही सलामत। उन एल्डर्स ने बताया कि लान होंग ने सभी से झूठ कहा था। वो एल्डर्स के बिना लान किंगडम का किंग बनकर सही से कुछ भी संभाल ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किंग का काम कैसा होता है, कितना मुश्किल होता है। इसीलिए वो इन एल्डर्स से ही सब कुछ करवाया करता था, ताकि वो लोगों की नज़रों में एक काबिल किंग बन जाए, जो कि ऐसा हो ही नहीं पाया। पर इन एल्डर्स को ज़िंदा रखना लान होंग को अपनी और अपने परिवार की जान बचाने में ज़रूर काम आ गया। लांचरन को यकीन हो गया था लान होंग पर कि वो झूठ नहीं कह रहा, और उसने सच में किंग का पद छोड़ दिया है। लांचरन और सभी लान एल्डर्स, उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि लान होंग को लान किंगडम से निकाल दिया जाएगा अपने परिवार के साथ, और अगर वो कभी दोबारा लान किंगडम में नज़र आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लान होंग और उसके परिवार ने इसे स्वीकार किया कि वो अब कभी दोबारा लान किंगडम में नहीं आएंगे और ना ही लान किंगडम के लिए कोई खतरा बनेंगे। वो लान किंगडम से कहीं दूर चले जाएंगे। और इसके तुरंत बाद ही लान होंग अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल गया। जाते हुए उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। जैसा उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो गया। वो बच गए और फंस गया कोई और। उन्हें अफसोस नहीं तख्त छोड़ने का, क्योंकि वो तख्त का क्या करते जबकि उनकी जान ही नहीं बचती। वो अब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि लांचरन कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। लांचरन नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलती करती है उन्होंने लान होंग को जाने देकर, पर अब होगा तो वही जो होना लिखा है। फाइनली लान किंगडम अब लान होंग के अत्याचारों से आज़ाद है, पर वो नहीं जानते कि आगे क्या उनका इंतज़ार कर रहा है। लान होंग और उसके बेटे की गई करतूतों की सज़ा पूरा लान किंगडम भुगतेगा। वो आने वाले खतरे से पूरी तरह से अनजान है। लांचरन और लांशचन जो अभी मेन हॉल में मौजूद हैं, सभी एल्डर्स के साथ, वो एक चैन की सांस लेते हैं। इतने सालों बाद आखिरकार आज उन्होंने अपने किंगडम को वापस पा ही लिया। वो अब जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। पहले की तरह खुशहाल और शांतिपूर्ण लान किंगडम को देखना चाहते हैं, जिसमें किसी के प्रति कोई डर ना हो। सभी आज़ादी से अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके। लांचरन और लान एल्डर्स सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ठीक एक दिन बाद लांशचन को लान किंगडम का किंग बना दिया जाएगा, और सब कुछ पहले की तरह करने की कोशिश में सभी लग जाएंगे। यहाँ माउंटेन में
क्वार्टर के अंदर बैठा लान वांगजी बहुत ही परेशान है। इतना समय हो गया है पर अभी तक उसके अंकल और गागा वापस नहीं आए। लान वांगजी सोच ही रहा था कि क्या उसे खुद महल जाना चाहिए कि तभी क्वार्टर के डोर पर नॉक होने लगता है। लान वांगजी जल्दी से आकर डोर ओपन करता है पर उसके सामने कुछ ओमेगा लान डिसाइपल है, उसके अंकल और गागा नहीं। वो ओमेगा डिसाइपल लान वांगजी को सेकंड प्रिंस कहकर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें महल में बुलाया जा रहा है। लान वांगजी को अजीब लगता है। किंग लान होंग के राज में उसके सैनिक लान वांगजी को सेकंड प्रिंस कहकर बुला रहे हैं, जो लान वांगजी ने अपनी 8 साल की उम्र के बाद से कभी भी नहीं सुना। पर लान वांगजी अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और जल्दी से महल की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे अभी अपने अंकल और गागा की चिंता है। लान वांगजी जब पैलेस पहुंचता है तो उसे यहाँ के हालात बदले बदले से नजर आते हैं क्योंकि उसके आते ही सभी खड़े पहरेदारों और सैनिकों ने उसे रिस्पेक्टफुली बो किया। लान वांगजी समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। वो जल्दी से मेन हॉल की तरफ बढ़ जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो सामने खड़े लोगों को देखकर लान वांगजी अपनी ही जगह पर जम जाता है। लान एल्डर्स, लेकिन उसने तो सुना था कि लान एल्डर्स को लान होंग ने ख़त्म कर दिया है। फिर ये लोग। लान चरण लान वांगजी को वहाँ खड़ा देख कहते हैं, वांगजी यहाँ आओ। लान वांगजी अपने अंकल के पास आ जाता है और सभी एल्डर्स को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। लान वांगजी सवाल भरी नज़रों से अपने अंकल को देखता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ क्या हो रहा है? ये सभी एल्डर्स जिंदा हैं और लान होंग वो कहाँ हैं? लान चरण लान वांगजी के सर पर हाथ फेर कहते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर लान चरण लान वांगजी को सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है और लान होंग लान किंगडम से चला गया है। लान वांगजी ने सब कुछ सुना। उसे मन में खुशी भी हुई कि अब सब कुछ ठीक है और सब पहले जैसा हो जाएगा, पर उसके दिमाग में ये सवाल भी आया कि ऐसे कैसे इतनी आसानी से लान होंग ने किंग के थ्रोन को छोड़ दिया। ये कोई साजिश तो नहीं? पर वो अपने अंकल के चेहरे में जो चमक है उसे देखकर शांत ही रहता है। वो कुछ नहीं कहता। कल तक पूरे किंगडम तक ये खबर पहुंच जाती है कि कल लान शेचन को लान किंगडम का किंग बना दिया जाएगा। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। वो अब खुश हैं क्योंकि सब कुछ सही हो जाएगा जैसा डिसाइड हुआ था। अगले दिन लान शेचन को किंग बना दिया गया। सेरेमनी बस छोटी सी ही हुई थी जहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली और लान किंगडम के लोग ही मौजूद थे। बाहर के किसी भी किंगडम को खबर नहीं पहुंचाई गई थी क्योंकि लान चरण को पता चला कि लान होंग ने सभी किंगडम से लान किंगडम के संबंध बिगाड़ रखे हैं। अब कोई भी किंगडम लान किंगडम से संबंध नहीं रखना चाहता, ना ही लान किंगडम और बाकी किंगडम्स के बीच व्यापार का कोई भी आदान प्रदान होता है। कुछ किंगडम तो लान किंगडम से बहुत ही गुस्से में भी हैं। वो बस एक मौके की तलाश में है कि जब वो लान किंगडम से भिड़ सके। लान चरण को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। एक बार लान शेचन किंग बन जाए उसके बाद लान चरण खुद दूसरे किंगडम जाकर संदेह स्थापित करने की कोशिश करेंगे और वापस से दूसरे किंगडम से व्यापार शुरू करेंगे। यही सोचकर लान चरण ने किसी भी किंगडम के किंग को आमंत्रित नहीं किया। लान शेचन को लान किंगडम का किंग बना दिया जाता है। अगले दिन से सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज लान शेचन को किंग बने 3 दिन हुए हैं और लान होंग को लान किंगडम से गए 4 दिन। लान चरण, लान शेचन और लान एल्डर्स जो हॉल में मौजूद हैं, तभी उनके पास कुछ लान सैनिक आते हैं जो बहुत ही घबराए हुए हैं। लान शेचन कहते हैं, क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? वो लान सैनिक कहते हैं, किंग
हमने देखा हमारे हमारे लान किंगडम के तालाब के बॉर्डर को पार कर वैन किंगडम का जहाज हमारे ही किंगडम की ओर आ रहा है। हमारे रोकने पर भी वो रुक नहीं रहे हैं। लांचरन कहते हैं, क्या क्या कहा? वैन किंगडम? लेकिन वैन किंगडम के लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कुछ कहा नहीं? वो लान सैनिक कहता है, नहीं, उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी और कहा कि वो किंग से मिलकर ही बात करेंगे। किंग उनके साथ सभी लोग हैं, किंग वैन रोहान, उनके 2 अल्फा बेटे और वैन जूलियो। जो भी नाम उस लान सैनिक ने लिए थे वो सभी आम इंसान को डराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हर कोई वैन किंगडम की क्रूरता की चर्चा सुन चुका है। और वैन जूलियो जो जो कल्टीवेटर की कोर को मेल्ट कर सकता है। लांचरन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। आखिर किंग वैन रोहान यहाँ क्यों? ऐसे ही बेवजह बिना खबर किए कोई किसी के किंगडम में तो नहीं जाता। क्या कुछ हुआ है? अब लांचरन के फेस पर चिंता के साथ साथ एक डर भी नजर आ रहा था। नहीं, जो वो सोच रहे हैं वो सच ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लांचरन कहते हैं, अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? लांचरन कहते हैं, इंतज़ार करो, उनसे बात करके ही कारण पता चलेगा उनके यहाँ आने का। कुछ ही देर में ढेरों वैन सैनिक आकर इस पूरे हॉल को घेर लेते हैं। उन सैनिकों के बीच से एक एक करके 4 लोग सामने आते हैं, किंग वैन रोहान, वैन चाओ, वैन सू और वैन जूलियो। ये सभी दिखने में ही खुखार चेहरे हैं, एक घटिया स्माइल के साथ। लांचरन आगे आकर वैन रोहान को ग्रीट कर कहते हैं, किंग वैन, आपका लान किंगडम में स्वागत है। आपने बिना कोई खबर दिए लान किंगडम में आने का कष्ट किया। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? सभी वैन्स इस पर एक दूसरे को देखते हैं। तभी वैन चाओ एक स्मृत कर थोड़ा आगे आकर कहता है, जहाँ तक हमें याद है हमने हमारे यहाँ आने का कारण संदेश में लिख दिया था, और आपके चौंकने का कोई कारण तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने आपसे साफ साफ कहा था कि हम 5 दिन बाद लान किंगडम आ रहे हैं। और कारण तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार ही तो इसकी वजह है जो हमें यहाँ आना पड़ा। वेंचाओ की कही बात यहाँ मौजूद सभी की समझ से बाहर थी। लांचरन कहते हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं। लान किंगडम और मेरा परिवार आप लोगों के यहाँ आने का कारण है? क्या आप हमें इसका मतलब बताएंगे? मैं कुछ समझा नहीं। वेंचाओ पीछे पलट अपने फादर वैन रोहान को देखता है। वैन रोहान आगे आता है और कहता है, हम पहली बार लान किंगडम आ रहे हैं, और ये कितना अजीब है कि हमारी मुलाकात किन हालातों में हो रही है। ठीक है, अगर आप लोगों की याददाश्त इतनी ही कमज़ोर है तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ हमारे यहाँ आने का कारण। ये कहकर वैन रोहान अपने हाथों से कुछ इशारा करता है। एक वैन सैनिक आगे आकर एक भाला वैन रोहान के हाथ में दे देता है। वैन रोहान उस भाले को लांचरन को शो करते हुए कहता है, क्या आप इसे पहचानते हैं? लांचरन और बाकी सभी की नज़र उस भाले पर जाती है, और वो सभी शौक होते हैं ये देखकर कि लांच का शाही परिवार का भाला इन लोगों के पास, पर कैसे? लांचरन कहते हैं, ये आपके पास? ये तो शाही परिवार का इस्तेमाल होने वाला भाला है। वैंस इस पर कंफ्यूजिंगली एक दूसरे को देखते हैं। वैन जूलियो कहता है, आप हमारे किंग को पागल बना रहे हैं, या आप सभी लोग ही ऐसे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भाला आपके प्रिंस ने चलाया था, वो भी हमारे वैन क्षेत्र में आकर, जिससे हमारे एक खास आदमी की मौत हो गई है। और अब आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आप लोगों को इसकी खबर ही नहीं। 5 दिन पहले हमने आपको पत्र भेज दिया था, जिसमें हमने साफ साफ ये कहा था कि लान किंगडम को जो उन्होंने किया है उसका भुगतान तो किसी न किसी तरह करना होगा।
वेंजोलियो वैन रोहान को देखता है और कहता है, किंग, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारा कोई भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि मुझे इनकी ऐसी स्थिति नहीं लगती जो ये हमें कुछ दे पाए। वैन रोहान अपना सर नोट करता है। सभी लांस तो उसी शौक में हैं और उसी बात को प्रोसेस कर रहे हैं जो वेंजोलियो ने कहा। लान चिरेन का डर सच हो गया। लान होंग ने फिर उन्हें धोखे से फंसाया, अपने बेटे की गलती का हर्जाना पूरे लान किंगडम को भुगतने को छोड़ दिया और खुद यहाँ से भाग गया। लान चिरेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अपने स्थान से लड़खड़ा जाते हैं। लान शिचेन जल्दी से लान चिरेन के पास आकर उन्हें पकड़ लेता है। लान चिरेन लान शिचेन को देखते हैं। लान शिचेन कहते हैं, अंकल, फिर से हमें धोखा मिला। लान चिरेन कुछ नहीं कहते। अब उनमें और साहस नहीं बचा। पता नहीं उनकी किस्मत में और कितना दर्द लिखा हुआ है। लान शिचेन अपने अंकल की हालत को देख रहे हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, और लान होंग का दिया धोखा उन्हें और भी कमज़ोर कर गया है। पर्दे के पीछे खड़ा शख्स भी इस नज़ारे को देख रहा है। लान शिचेन को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं, किंग वैन, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए जिससे हम आपका भुगतान कर पाए, न धन और न ही कोई संपत्ति। वैन रोहान हंसते हुए कहता है, अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि लान किंगडम, जो इतना विशाल किंगडम है, वो इतना कमज़ोर है। पर यह हमारी कोई भी चिंता का विषय नहीं। आप लोगों के पास हमें देने को कुछ नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि ये इतना बड़ा किंगडम है आपके पास। ये कहते हुए सभी वेंस के फेस पर क्रिपी स्माइल है। लान चिरेन और लान शिचेन शॉकिंगली वैन रोहान को देखते हैं। इससे पहले लान शिचेन कुछ कह पाता, वैन रोहान अपने डार्क पावर से लान शिचेन के गले को जकड़ने लगता है। लान चिरेन ये देखकर डर जाते हैं। वो जल्दी से वैन रोहान के पास आकर कहते हैं, किंग वैन, शिचेन को छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि असली बात क्या है। लान चिरेन वैन रोहान को लान होंग के धोखे के बारे में सब कुछ बताते हैं, पर वैन रोहान, क्या वो इस पर विश्वास करने वाला था? नहीं। वो इसे लान चिरेन की मनगढ़ंत कहानी कहकर इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, या फिर वैन रोहान सच जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि वैन रोहान जो हर तरफ की खबर रखता है, बस एक मौके की तलाश में रहता है कि किसी भी किंगडम से भिड़ने को तैयार हो जाए। तो क्या उसे इसकी खबर नहीं होगी कि लान किंगडम में सालों से क्या होता आ रहा है? वैन रोहान लान चिरेन की बात को पूरी तरह इग्नोर कर मजबूती से लान शिचेन के नेक को प्रेस किए जा रहा है। लान चिरेन और बाकी लांस को वेंस के सैनिकों ने पकड़ लिया है। तभी एक तेज सफ़ेद रोशनी वैन रोहान के काले धुएं जिससे वो शिचेन की नेक को जकड़ रहा था, उस पर से टकराती है। वैन रोहान का हाथ नीचे हो जाता है। सभी वेंस हैरान होकर उस ओर देखते हैं जहाँ से ये रोशनी आई है। जब वो सभी वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक पर्दे के पीछे से बाहर आते शख्स को देखकर सभी जैसे अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं। उनके सामने एक डिवाइन ब्यूटी है। इतना खूबसूरत इंसान उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। लान चिरेन डरते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम यहाँ क्यों आ गए? लान वांग जी अपने भाई के पास आकर उन्हें उठाने लगता है। लान शिचेन लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। उन सब लोगों की नज़र लान वांग जी पर थी। वैन रोहान ये देखकर हैरान था कि इस ओमेगा ने उसके काले धुएं को नष्ट कर दिया। क्या ये एक कल्टीवेटर है? अगर ऐसा है तो ये उनके बहुत काम की चीज़ है। उन सब में सबसे पहले वैन चाओ सामने आता है, जिसकी लस्टफुल आइज़ लान वांग जी पर है। पर वो सवाल लान चिरेन से करते हुए कहता है, ये ब्यूटीफुल ओमेगा कौन है? आपने तो कहा कि आप लोगों के पास हमें देने को कुछ भी नहीं, लेकिन इस खूबसूरत ओमेगा को
अपने पैलेस में छिपा कर रखा है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि संधि सिर्फ धन की या संपत्ति की नहीं होती है। संधि तो किंगडम के प्रिंस या प्रिंसेस की भी हो सकती है। लांचरन अपना सर ना में शेक कर कहते हैं, नहीं नहीं। वैन रोहन कहता है, वैसे तो तुम लोग इस काबिल नहीं कि हम तुम्हें विकल्प दें, फिर भी तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो इस ओमेगा को हमें दे दो या फिर अपने किंगडम को अपने सामने नष्ट होते देखो। लांचरन कहते हैं, नहीं किंग वैन, वांगजी को हम आपको नहीं दे सकते। उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वैन चाओ कहता है, तो क्या हम ये समझे कि आपने दूसरा विकल्प चुना है कि आप अपने किंगडम को नष्ट होते देखना चाहते हैं। इससे पहले लांचरन कुछ कहते, लान वांगजी आगे आता है और कहता है, मैं लेट किंग लान चेंगेजुन का दूसरा बेटा, सेकंड ओमेगा प्रिंस लान वांगजी, खुद को सेक्रीफाइस करता हूँ वैन किंगडम को। पर इससे पहले मेरी शर्त है जिन्हें किंग वैन को माननी होंगी। पहली शर्त ये कि मेरे वैन किंगडम जाने के बाद वैन किंगडम कभी लान किंगडम में कदम नहीं रखेगा, ना ही किसी भी छोटे मोटे कारणों से लान किंगडम को परेशान करेगा। और अगर आप मेरी इस शर्त को नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती से अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो लान किंगडम तो आपके पास होगा, पर मैं नहीं। यह कहकर लान वांगजी तुरंत अपनी बेचैन को अपने नेक में रख लेता है। सभी वैंस के एक्सप्रेशन इस पर बदल जाते हैं। ये ओमेगा बहुत ही साहसी है। जितना वैंस लान वांगजी को जान पा रहे थे, उनकी उतनी जिज्ञासा बढ़ते जा रही थी लान वांगजी को पाने की। वैन रोहन कहता है, ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्तें। नहीं आएंगे हम दोबारा कभी लान किंगडम में। वैसे भी यहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बस तुम्हारे सिवा। तुम हमारे साथ वैन किंगडम चल रहे हो। लान वांगजी अपने स्टिफ फेस के साथ कहता है, ज़रूर, पर आज नहीं। कल मैं वैन किंगडम के लिए प्रस्थान करूँगा। वैन चाओ कहता है, आज क्यों नहीं? लान वांगजी कहता है, मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया है। शायद आप भूल रहे हैं, बिना सेक्रीफिशियल रिचुअल के मैं लान किंगडम से नहीं जा सकता, वरना इसके क्या नतीजे होंगे इससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। वैंस एक दूसरे को देखते हैं। ये ओमेगा बहुत ही दिलचस्प है। वो लोग किसी भी हालत में इस ओमेगा को चाहते हैं। बुद्धि और खूबसूरती में इसका कोई जवाब नहीं। बस कुछ दिन की तो बात है, फिर ये ओमेगा उनके पास होगा। वैंस चाहे कैसे भी हो, पर वो इन रिचुअल्स पर गंभीरता से विश्वास करते हैं, क्योंकि वैन रोहन खुद कई तरह के रिचुअल परफॉर्म करता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका श्राप उनकी पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ सकता है। वैन रोहन ये अच्छे से जानता है। वैन रोहन कहता है, ठीक है, पर हमारे सैनिक यहाँ पर रुक रहे हैं। कल तुम हमारे सैनिकों की निगरानी में ही वैन किंगडम के लिए निकलोगे। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस किंगडम के साथ। चलो सभी। ये कहकर वैन रोहन पलट जाता है जाने के लिए, और वैन सैनिकों को छोड़कर वैन रोहन, वैन चाओ, वैन शू और वैन जूलियो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाते ही लांचरन एकदम से अपने घुटनों पर आते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या किया वांगजी? लान वांगजी अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, किंगडम के लिए ये करना ज़रूरी था। मेरी ज़िंदगी किंगडम को समर्पित है अंकल। लान होंग ने हमारे साथ गलत किया, पर हम जिंदगी भर उसे दोष देते नहीं रह सकते। समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी
हमें ही खोजना था, इसीलिए यही सही होगा। कल मैं वैन किंगडम के लिए निकलूँगा, हमेशा के लिए वैन किंगडम चला जाऊँगा। रिचुअल्स की तैयारी कीजिए अंकल। इतना कहकर लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। लांचरन अपना सर ऊपर कर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आखिर कैसा श्राप लगा है उनके किंगडम को, क्या कभी उन्हें खुशियाँ नसीब नहीं होगी। इतने सारे दर्दों का बोझ कम था, जो एक और दर्द उन्हें मिल गया। लांचरन की आंखें भर आती है। किसी और के किए की सज़ा उनके वांगजी को मिल रही है। वो ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गए। आखिर और कितना लाचार होना पड़ेगा उन्हें। अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन। सभी रिचुअल्स के बाद लान वांगजी अब वैन किंगडम जाने के लिए तैयार है। लान वांगजी ने प्योर वाइट रोब्स पहने हुए हैं, सर पर वाइट वेल है। लान वांगजी एक आखिरी बार अपने अंकल और गागा को ग्रीट करता है और कुशु की सभी जनता को ग्रीट करता है और बिना पीछे पलटे जाकर सीधे उस कैरेज में बैठ जाता है जो उसे वैन किंगडम तक ले जाएगा। वो कैरेज अब वैन सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। लांचरेन और लांशिचन बेबस, भारी और भीगी आंखों से लान वांगजी को जाते देख रहे हैं। उनकी आंखों में लान वांगजी के लिए प्राउड तो है, उसने लान किंगडम को बचा लिया, पर क्या कोई उनके दर्द को समझ पाएगा। लान किंगडम की गलियों से होता हुआ वो कैरेज ठंडे तालाब की तरफ बढ़ रहा है। किसी का भी लान किंगडम में आना बहुत बहुत मुश्किल और लंबा सफ़र होता है, क्योंकि साल भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। पैदल या उड़कर आना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लॉस का कारण है। इसीलिए लोग पानी के रास्ते से ही आना प्रेफर करते हैं। वो सभी उसी ओर बढ़ रहे थे कि तभी तीरों की बौछार वैन सैनिकों पर हो जाती है। कैरेज रुक गया है। लान वांगजी ने वैन सैनिकों की चीखों की आवाज़ों को सुना। वो कैरेज से बाहर आया तो देखा कि सभी वैन सैनिक ज़मीन पर गिरे हुए हैं। तभी बहुत से नकाबपोश लोग आकर लान वांगजी को घेर लेते हैं। लान वांगजी कहता है, कौन हो तुम लोग? वो लोग लान वांगजी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि लान वांगजी पर हमला कर देते हैं। लान वांगजी के पास अभी कोई भी वेपन नहीं था। वो बस उनके अटैक्स से जैसे तैसे बच रहा था। पर कब तक वो उनके सामने टिक पाता। वो सैनिक धीरे धीरे लान वांगजी को ज़ख्मी करने लगे थे। लान वांगजी को उन सभी सैनिकों के इंटेंशंस साफ समझ आ रहे थे। वो सभी अल्फाज हैं और उनकी आंखों को ही देखकर लान वांगजी बता सकता है कि ये इंसान क्या चाहता है। अगर लान वांगजी की किस्मत में मौत ही लिखी है तो वो क्यों एक शर्मनाक इन लोगों के हाथ लगकर अपनी डिग्निटी खोकर बदतर मौत मरे। वो इन लोगों को अपने आप को छूने भी नहीं देगा। लान वांगजी अपनी आंखें बंद कर अपने मन में कहता है, अंकल, काका, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके कोई काम नहीं आ सका। आशा है कि अगली ज़िंदगी हमें बेहतर मिलेगी। मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपने किंगडम को सेफ नहीं कर पाया। लान वांगजी अब अपनी आंखें खोलता है। वो एक खाई के किनारे पर आकर खड़ा हो गया है। वो अब अपनी आंखें बंद कर अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। इससे पहले वो सैनिक कुछ कर पाते, लान वांगजी नीचे खाई में गिर चुका था। वो सभी सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अब किंग को क्या जवाब देंगे? दूसरा सैनिक कहता है, वो ओमेगा खुद नीचे गिरा है, हमारी कोई गलती नहीं। वैसे भी
हमारा आधा काम तो हो गया है, चलो यहाँ से। वो सभी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ से जाते ही एक नीली रोशनी में चमकता विशाल ड्रैगन लालवांगची को अपने पंजों में पकड़ा हुआ नीचे खाई से ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। वो उड़ता हुआ बादलों में कहीं गुम हो जाता है। ये था इस एफएफ का पहला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय।